हम जो बोते हैं ना बस वही काटते हैं, दैट इज कार्मा। रही बात इसकी कि कार्मा होता है, मैंने होते हुए देखा। दुनिया को अगर आप बदसूरत बनाएंगे तो वो बदसूरत नजर आएगी, दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे तो वो खूबसूरत नजर आएगी। ये आपकी परसेप्शन है। अगर हम सिर्फ लास्ट सरमन पढ़ लेना प्रॉफिट का तो जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। वो मेरे ज़ब्त का अंदाजा करने आया था, मैं हंस के जख्म न खाता तो और क्या करता। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनकरेज करने का। प्लीज़ मेक श्योर, हमारा पहला टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो उससे हम बहुत दूर हैं। मुझे नहीं पता हैं कितने, बट मेरा ख्याल में 4,000 साढ़े 4,000 होगा। 5 तक पहुँच गए, तो अभी 5,000 हमें और चाहिए। उसके बाद हम फिर 100,000 पे जाएंगे, फिर उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। बट बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल आर कॉलिंग मी, सो कोई बात नहीं, मैं इनको ज़रा ऑफ ही कर देता हूँ, बिकॉज यू नो रिकॉर्डिंग के अंदर होते हैं, तो मैंने ऑफ कर दिया। सॉरी, मेरी गलती थी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको पर्सनलाइज वीडियोस मिल सकें। एंड इट्स मी एंड हिम। अस्सलाम वालेकुम भाई, शर्ट बहुत अच्छी है। मुझे पता था ये बकवास तुम करोगे, ये तुमने कहना था, मुझे मालूम था कि तुम ये बात कहोगे। मतलब ये मैंने अपने ना, अभी वो जो हम लोग इंस्टाग्राम पे बनाते हैं रील्स होती है ना हमारी, मैंने रील्स के अंदर भी बताया था कि खुदा का वास्ता मेरी खाने और पहनने का ताल्लुक राजा से होता है, मुझसे नहीं होता। अच्छा, तो हाँ, इट्स एज सिंपल एज दैट। राजा को बोलना पड़ेगा इसी तरह की शर्ट्स में। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना, बिकॉज मैं बहुत आउट फील कर रहा हूँ। सालों हो गए कि मैंने इस किस्म की शर्ट जो है वो पहनी है। इससे पहले पहनता था मैं। इट्स लुक सेक्सी। प्लीज इस किस्म की नहीं बोलो, ये सब बकवास। नो, प्लीज नो। इट लुक्स ऑल राइट। अच्छा, चलें इस पर। अच्छा, आई डोंट यूज, मैंने पहले बहुत पहने ऐसे कलर्स, अब नहीं पहनता मैं, नहीं पहनता। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इट्स द एज। अब अभी क्या पहनूं मैं ऐसे कलर? नहीं, अच्छे लगते हैं, ये कलर पहनने चाहिए, वरना एक ही कलर देख के ब्लैक मैं बोर हो गई। तो तेरे बोर होने की वजह से मैं अपने आप को बर्बाद कर लूं, क्योंकि तू बोर हो गया है। मतलब एक ही शर्ट आपके ब्लैक एक नहीं है, बहुत सारी शर्ट ब्लैक, पर मतलब कलर ब्लैक आइदर ब्लैक और नेवी ब्लू और या इस तरह के डार्क कलर्स। और इवन अगर पीछे कोई रीजन है? नहीं, कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है। आई जस्ट लाइक देम, दे आर इजी टू वेयर। हाँ, आई डोंट स्पेंड टाइम गेटिंग रेडी एंड ऑल। मतलब मेरा रेडी होना कितनी, कभी तुमने आज तक मुझे देखा मैंने बाल बनाए हो, मैंने चेहरे पे कुछ लगा, कुछ भी नहीं, ऐसे आके बैठ गए। यू कैन, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट मी। तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों पे, बस ठीक है, आपको कपड़े पहनने हैं तन को ढकने के लिए, मतलब या दैट्स इट। तमन्ना को ढकने? तमन्ना? व्हाट तमन्ना? अपने तमन्ना को ढकने की, तन को ढकने के लिए तमन्ना? भाटिया से बाहर आ जा, तेरे जहन में तमन्ना भाटिया क्यों रहती है? मैंने ऐसी बबलू बाहर आ जाओ। ये अच्छा यार, ये वाला बात की थी हमने, बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। बबलू आज इनका एक नाम पड़ा है और वो नाम है बबलू। अब मतलब वो एकदम से पड़ गया, मैं तो आपको बता रहा था, वो देखे। बबलू तो जीनियस है बेटा, बबलू तेरा नाम बबलू है, आज से बबलू है तू। जी भाई बबलू, जी भाई बबलू नहीं, बबलू भाई, बबलू इज द नेम। बबलू भाई इज द नेक्स्ट लेवल। बबलू भाई और चश्मे वाले बबलू भाई। मतलब यार, मैं तो एक नॉर्मल से बात थी, मैं तो आपको बता रहा था, देखे नहीं, आप मुझे दिखा रहे थे ना, अल्लाह मियां ने आपको दिखाया। बेटा जो मेरे साथ करता ना, फिर अल्लाह मियां, इसको कहते कार्मा। ये होता है कार्मा। आज यही टॉपिक रखते हैं। बहरहाल ये कार्मा तेरे साथ हुआ है, मैं कह रहा हूँ मुझसे इतना क्विक कार्मा, ऑफ कोर्स इतना क्विक कार्मा होता है। आपको दिखा रहा था, आपको यूं करके कर रही थी, मैंने बोला कार्मा हो जाएगा। वो मुझे नहीं कर रही थी, वो बबलू को ही कर रही थी। ये बनाते कैसे, ऐसे करके हार्ट कैसे बनाते हैं, बताओ बनाते ये ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो वो बबलू को दिखा रही थी, वो मुझे नहीं दिखा रही थी। वो दिखाए मुझसे पहले नहीं। चलें आज फिर कार्मा पे बात। ऑलराइट, कार्मा। व्हाट इज कार्मा? हम जो बोते हैं ना बस वही काटते हैं, दैट इज कार्मा। हम तो, मेरे काटने का ही नौबत नहीं आ रही। हाँ, तो तूने बोया भी कुछ नहीं है ना? कुछ बोता ही नहीं है। हम एक जगह खड़े होते हैं, सोचते रहते फसल नहीं निकल रही, अबे निकलेगी कैसे, बीज तो डालो। तो अच्छा, ये कार्मा इज फॉर रियल? देखिए, कार्मा इज फॉर रियल। अब ये थोड़ी फिर संजीदा बात हो जाएगी, लोग कहेंगे संजीदगी से लगे। बट ईस्टर्न रिलीजन जो है, जैसे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, उसके अंदर कार्मा जो है वो एसोसिएट किया जाता है प्रेजेंट लाइफ से, और फिर रीबर्थ जो होता है, जो उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है रीइंकार्नेशन का, उससे किया जाता है। हमारे यहाँ इस्लाम में कार्मा एक दूसरे एंगल से किया जाता है, यू रीप व्हाट यू सो। तो लेकिन हमारे यहाँ रीइंकार्नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जाहिर है कि जो एक बार आया वो सिर्फ एक ही बार आया, दोबारा नहीं आएगा।
लेकिन जो आप बोते हैं आप वही काटते हैं, और कहीं ना कहीं, और अंग्रेज़ों में ज़ाहिर इसको मैरी गो राउंड कहा जाता है कि जो मतलब सो इट्स देयर, इट्स नॉट देयर। आप ये बात याद रखिए, ये सब एनर्जी का खेल होता है। आपकी एनर्जीज जो होती हैं वो यूनिवर्स से टकराती हैं, आपकी बैड इंटेंशंस जो होती हैं वो बैड कार्मा लेके आती हैं, गुड इंटेंशंस आपका गुड कार्मा लेके आती हैं। ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, आप जो सोचते हैं ना, और यही कहा गया ना कि देखिए अमलों का दारोमदार नियतों पर है। नियत जो है ना वो आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंट ठीक है ना तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, कभी कभार बहुत से लोग कहते हैं यार मैंने ये छोड़ दिया, अल्लाह को छोड़ दिया, सब्र करूंगा, कार्मा विल टेक प्लेस, तो इस तरह टू हैपेंस? देखिए अल्लाह पे तो सभी कुछ छोड़ना चाहिए। सब्र और कार्मा, देखिए वांट टू डिफाइन। देखिए मैं बता देता हूँ, सब्र जो है वो तकवे से आता है। ओके। तकवा जो होता है वो सब्र को डेवलप करता है। जब आप अल्लाह ताला को कह देते हैं कि अल्लाह ताला बस आपकी जो रज़ा है वही मेरी रज़ा, और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे सही बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप अल्लाह ताला के हवाले अपने आप को कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर तो डेफिनेटली आप सिक्योर हो जाते हैं, हर सूरत के अंदर सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला की रमज़ सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, और वो रब सबका है। उनका जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया, उनका जो आपके साथ रहम करते हैं, उनका जो आपसे प्यार करते हैं, उनका जो आपसे नफरत करते हैं, इंक्लूडिंग आपका भी। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रमज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसे मानने की ज़रूरत है। रही बात इसकी कि कार्मा होता है, मैंने होते हुए देखा बहुत सारे लोगों को, ऐसा उन्होंने जो बोया है उसे काटते हुए देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सच हार जाए। सच कभी कभी वक्ती तौर पर शिकस्त खा जाता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है, हमेशा सच की होती है। आप खुद देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा सच करबला आपके सामने है। आज कितनी सदियां गुजर गईं, आज सब कुछ खत्म हो गया। जो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिन्होंने तलवारें आपके खिलाफ उठाई थी वो कहाँ चले गए? पता ही नहीं, नीस तो नाबूद है, कोई उनका नाम रखने को तैयार नहीं है। और फिर वो जो करबला वाले थे वो कहाँ हैं? आप सोचिए उनके क्या मकामात हैं। आज भी पूरी दुनिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रिलीजियस बिलीव्स आर, आप करबला को मानते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं। तो ये सच है, ये सच है। तो वो कारमा तो वहाँ तो 2 मिनट के अंदर पता चल गया था, तो कुछ दिनों में उनको पता चल गया था कि क्या हुआ। जी अच्छा, जैसे कभी कभार होता है, लोग बोलते हैं यार मैंने छोड़ दिया, और खैर मैं अपने आप एक्सपीरियंस बताऊँ, कार्मा मैंने भी क्या फील किया कि मैं कभी तो बहुत से लोग थे जो सारी चीज़ें हुई पास में, या जो एक्सपायर सारी चीज़ें, आई फेल्ट कि मैंने बोला ओके लेट इट बी, आई फॉरगिव एवरीवन मोस्टली, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग। देखो तुम वेंजेंस पे आओगे ना, रिवेंज करने पे आओगे, तो तुम खुद तरक्की नहीं कर सकोगे, कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। नहीं, अगर आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है छोड़ दीजिए, आप आवाज़ ज़रूर उठाइए जुल्म के खिलाफ, उसको बताइए ज़रूर कि आपने जुल्म किया है, बट एट द सेम टाइम फैसला अल्लाह ताला पे छोड़िए। फैसला अल्लाह ताला का होता है, अल्लाह ताला के अलावा के। और सब्र कीजिए, जब आप सब्र करते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि आप खुद कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। डू यू थिंक सब्र आपको स्ट्रांग बनाता है? यस, ऑफ कोर्स। सब्र आपको वीक कर देता है? नहीं, सब्र कभी, आपने मुझे कभी वीक होते हुए देखा? अब तो आप मेरे साथ दिन रात रहते हैं, आपको पता है द थिंग्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, फ्रॉम हेल्थ टू एवरीथिंग एल्स। आपने देखा है कि मेरी लाइफ जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन क्या मैंने कभी सब्र का दामन हाथ से छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। दुनिया की सबसे वर्स्ट पॉसिबिलिटीज में जहां मुझे कुछ नजर नहीं आता, वहां मुझे मेरा रब नजर आता है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा फ्यूचर खराब है या कोई, जो है जैसा है उसका दिया हुआ है, वो मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। अच्छा, चलें, कभी कभार आपको जाहिर बात है डेफिनेटली आपके साथ भी होगा, यार तुम सब्र कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था वहाँ पे जाके, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? देखिए, आप बोल लें, लेकिन बोलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, दुनिया को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप अपने घर में हैं और आंसू बहा रहे हैं, कोई सरोकार नहीं। और आप उसको पब्लिक कर लेंगे तो दुनिया को जेन्युइनली इससे भी कोई सरोकार नहीं होता। उनको एक खबर चाहिए होती है, आई एम रियली सॉरी, उनको एक खबर चाहिए होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई जेन्युइनली फील करते हैं कि यार आप पे बहुत टाइम टफ गुजर रहा है, आइए हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं? कम लोग हैं। लेकिन उस मुसीबत के वक्त में उन लोगों को, हम लोग अक्सर बात करते हैं जो लोग आपके साथ नहीं हैं, पूरी दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया, उनके बारे में कभी बात ना करें, वो 90% होंगे। लेकिन वो 10% लोग जो तुम्हारे साथ उस जगह खड़े रहे, उनके बारे में तुम बात क्यों नहीं करते? दुनिया को अगर आप बदसूरत बनाएंगे तो वो बदसूरत नजर आएगी, दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे तो खूबसूरत नजर आएगी। ये आपकी परसेप्शन है, हाउ यू टेक इट। अच्छा, ये तो फिर हमारे यहाँ हमेशा देख लो तुम, हम लोग क्या बात करते हैं, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबसे पहली बात तो ये, रब ने आपका साथ दिया, हमेशा आपके साथ। उसके बाद रब ने कुछ बंदे आपके साथ किए
जिन्होंने शायद आपको माली तौर पे मदद ना की हो, लेकिन वो आपका हाथ थामे खड़े थे। वो ये कहते थे कि आप सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ये जुमला कहना कितना बड़ा होता है। ये जुमला सब कुछ होता है। कोई आपके साथ खड़ा है, कोई आपको एहसास दिलाता है कि यू नो व्हाट, बगैर किसी रिश्ते के, बगैर कोई जाने हुए, बगैर किसी बात को किए, आई एम देयर विद यू। अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करना और चाहता हूँ कि जैसे आप सम टाइम होता है तो वो कहते हैं अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। सबर, बेसिकली सबर या कर्म, व्हाटएवर वी कैन कॉल। आप कहते हैं आप जो भी कर रहे हो वो आपको टेस्ट कर रहा है, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, आपके सबर को टेस्ट कर रहा है कि कितना तुम कर सकते हो। और वो कहते हैं ना, अल्लाह उतना ही आपको पेन देता है या वो करता है कि जितना आप बर्दाश्त करते हो। व्हाट यू हैव। अच्छा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने अल्लाह ताला को उतना ही समझा है जितना हमारा जहन होता है। ओके। हम जितने बड़े होते हैं ना जहनी तौर पे, हम अल्लाह ताला को उतना ही नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते ना। अल्लाह ताला को समझने के लिए पूरी कायनात भी नाकाफ़ी है, पूरी कायनात के जहन भी नाकाफ़ी है। वो अल्लाह ताला है, वो खालिक कायनात है, वो दोनों जहानों का मालिक है। आप उसे कैसे समझ सकते हैं? आप नहीं समझ सकते। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम ये एक हिस्सा सुनते हैं, एक हिस्सा सुनते हैं कि वो तुम्हारी आजमाइश है। वो कहता है मैं तुम्हें दे के भी आजमाता हूँ, मैं तुम्हें लेके भी आजमाता हूँ। अब दे के आजमाना क्या है? दे के आजमाना ये है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत शोहरत है, नाम दिया आपको उसने, पैसा दिया, पावर दी, ताकत दी, इज्जत दी, सब कुछ दिया, और आपने उसके साथ किया क्या? I'm just saying, आपने उसके साथ किया क्या? अगर आपने उसके साथ ठीक किया तो आप उस आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दुनिया फानी। अब दूसरी तरफ चले जाइए, वो आपसे लेके भी आजमाता है। आपको उसने कुछ नहीं दिया, ठीक है, आपके लिए उसने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको अक्ल दी, शऊर दिया, सांसें दी, आंखें दी, बात करने की सलाहियत दी, और इसके बाद आपसे कहा कि बंदे, मैं तुझे ऐसे मकामात से गुजारूंगा जहां मैं ये चाहूंगा कि तू मुझे पुकारे। आपने जमीनी खुदाओं को पुकारना शुरू कर दिया, आप फिर नाकाम हो गए। जब आप उसे पुकारते हैं जो आपका रब है, तो वो आपकी सुनता है। वो हमेशा, वो आपकी शहरक से ज्यादा करीब है। तो बस ये अंडरस्टैंड कर लें बात को कि उसने आपको दे के भी आजमाना है, उसने आपको ले के भी आजमाना है। तो अगर ये कहा जाए कि यू नो वो लोग जिनके पास बेतहाशा इख्तियार है, बेतहाशा पैसा है, आपको लगता है कि वो कामयाब लोग हैं? नहीं, वो उससे क्या करते हैं ये डिटर्मिन करेगा, और अल्लाह की नज़र में कैसे हैं ये डिटर्मिन करेगा। इसी तरह से अगर कोई तहीदस्त है जिसके पास कुछ नहीं है, आप उसे कहते हैं इस आदमी ने तो कुछ नहीं किया, यू डू नॉट नो। जब रोज़े महशर में वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा तो ये अल्लाह ताला का डिसीजन होगा कि उसने क्या किया, वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास बेइंतहा दौलत है, जो आपके अभी पॉइंट था, जो दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। वो कहते हैं यार मुझे, मतलब दे कैन बाय एनीथिंग, इतना पैसा है, मे बी पॉसिबल। कभी कभार इतना होता है कि उनको पता भी नहीं होता कि कितना है। तो वो कहते हैं यार, और कभी मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे कुछ भी नहीं है, लाइक कभी कभी खाना भी नहीं खाने का होता है, या एक टाइम का खाना खा रहे होते हैं। उनका ये होता है कि वो कहते हैं कि यार सब कुछ है मेरे पास कोई दिली सुकून नहीं है। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिनमें कुछ भी नहीं, खाने का भी नहीं है, तो वो कहते हैं हम खुश हैं। देखो, ये बहुत बड़ी बात है ना, तुमने खुद ही उसका जवाब दे दिया। आपको अपने आप को डिस्कवर करने के लिए बाहर नहीं जाना होता। आपने नहीं ऐसे आ जाओ बेटा, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को डिस्कवर करने के लिए अंदर जाना होता है, अपने अंदर जाना होता है, ठीक है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स था, एक मुसाफिर था, जो जब पहुंचा तो उसने देखा शहर के दरवाजे पे एक शख्स बैठा है। उन्होंने कहा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना खाना है, तो मैं कहाँ जाऊं? उसने कहा कि जी आप ऐसे चले जाइए और यहाँ पर एक लंगर है तो वो आप खा लीजिएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ इमाम हसन जो थे वो तशरीफ़ रखते थे और उन्हीं का लंगर था। तो उसने खुद खाना खा लिया। खाने के बाद कुछ रोटियाँ जो थीं वो उसने बांधी और वो ले जाने लगा। तो कहा कि ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? तो कहा कि वो शहर के दरवाजे पे एक शख्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। तो कहा ये लंगर उसी शख्स का है। और वो कौन थे? फजल अली करमल्लाह वजह। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आज आप सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा इम्तहान करबला, सबसे बड़ा इम्तहान, ठीक है, सब कुछ, जिसके पास सब कुछ था, दौलत थी और जो ज़राए इब्लाग हो सकता होता था, मीडिया होता था वो भी था,
ताकत थी, पैसा था, उनकी कब्रों के निशान तक नहीं है। वो निशान इबरत है। और आप करबला वालों को देखिए, सबर, आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी ज़िंदगी को देखिए। 40 साल आप अमीन व सादिक रहे, और 40 साल बाद जब आप ऐलान नबूवत करते हैं तो क्या होता है? वही लोग जो कहा करते थे कि आप सादिक और अमीन हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपकी जान के दर पे हो जाते हैं। आपको शहर छोड़ना पड़ता है, आप मदीने जाते हैं, आप वहां रहते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला एक ऐसा मकाम लेके आता है जहां सुलह करनी पड़ती है, ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी की जो डिसोबीडियंस है वो इन लोगों की तरफ से होती है। लिहाजा आप वहां से आते हैं, अब लश्कर आपके साथ है, और आप बगैर कोई खून बहाए आप मक्का फतह कर लेते हैं। तमाम लोग डर रहे हैं, खौफ से कांप रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आज पता नहीं क्या होगा। लेकिन उस दिन क्या होता है? उस दिन मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ फरमाते हैं। ये वो है, दे के भी आजमाया, लेके भी आजमाया। ये मेरे नबी, हम उनकी उम्मत है। वो क्या कहते हैं? आखिरी खुतबा जो हमने पढ़ा था, किसी अरबी को, किसी अजमी पे, किसी गोरे को, किसी काले पे, किसी बदू को, किसी गैर बदू पे कोई फौकियत नहीं। मैं तुम्हारे दरमियान क्या छोड़े जा रहा हूं। अगर हम सिर्फ लास्ट सर्मन पढ़ लेना प्रॉफिट का, तो जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमने जिंदगी को खुद ही मुश्किल कर दिया। हमारे लिए एक गाड़ी है तो उससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक घर है तो उससे अच्छा घर। मेरे नबी का घर क्या था? आज ये पूरी कायनात उनकी है, उन्हीं की वजह से ये कायनात ज़हूर पजीर हुई थी। दोनों जहान उनके थे। वो जो कहता है मैं रब्बुल मशरिक़ैन मैं रब्बुल मग़रिबैन हूँ, वो उनका, और वो उनके महबूब। और उनकी ज़िंदगी आप उठा के देख लीजिए कैसे गुजरी। तो ये ना, अगर हम सिर्फ नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ लें ना, आई थिंक विल बी ऑल राइट। ठीक है, चलें इस एपिसोड को हम लोग जाते जाते, अगर मैं आपसे एक सवाल है वो आप मुझे उसको, सब्र और कारमा को अगर मैं बोलूँ एक शेर में आप बताएं, जैसे एंडिंग इस पे करते हैं आज आपके लिए टास्क। ये तुम किसने टास्क कोई नहीं, तुम्हें किसी को सुना देना। एक्चुअली यही पॉइंट है। हाँ एग्जैक्टली ये पॉइंट है ना, और ये तुम वाकई सुनाओगे किसी तो आपने सब्र और कारमा को रिलेटेड वो आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं बिकॉज आपके साथ हूँ, आई नो यू कैन आंसर एनीथिंग। मैं जो कह रहा हूँ ना वो तुम्हें समझ आ जाएगा, और ये तुम लिख के भेजोगे। वाली उर्दू भेजोगे, बहुत आसान उर्दू। वो मेरे ज़ब्त का अंदाज़ा करने आया था, वो मेरे ज़ब्त का अंदाज़ा करने आया था। मैं हंस के जख्म न खाता तो और क्या करता। ये भेज दे किसी को, जिसे भी तुझे भेजना है। वो 10 साल पहले वाला जो वाला पार्ट अलग करके चलें। थैंक यू भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसे दरगुजर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको पर्सनलाइज वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।